तेजस्वी हैरान, लालू परेशान, भूमिहारों के गढ़ में जब उतरा एक नौजवान। बक्सर की पावन धरती, जहां गंगा की लहरें सियासत की आग बुझाने को बेकरार है। ब्रह्मपुर विधानसभा भूमिहारों का अड्डा, दिग्गजों का रण क्षेत्र और अब एक नए तूफान का गवाह बनने जा रहा है। 2025 का चुनावी महायुद्ध शुरू है। पुराने धुरंधरों की सत्ता हिल रही है। ब्रह्मपुर में बवंडर कैसे आने वाला है, आइए जरा समझते हैं। बक्सर का ब्रह्मपुर विधानसभा, जो जाना जाता है बीजेपी के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र की वजह से, लेकिन ये जमीन पहचानी जाती है सुनील पांडे और हुलास पांडे जैसे बाहुबलियों की भी वजह से। 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ सियासी गर्मी जरा बढ़ी हुई है। एक तरफ आरजेडी से शंभू यादव दावेदार हैं, वो यहाँ से पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। दूसरी तरफ है बाहुबलियों का दम और तीसरी तरफ है युवा जोश। ये इलाका भूमिहारों का किला माना जाता है। लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल में अजीत चौधरी नाम के नेता 90 से 2005 के बीच विधायक रहे और फिर मंत्री तक का सफर पूरा किया। उनके टारगेट पर हमेशा से भूमिहार रहे। साल 2005 में बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता सीपी ठाकुर के बेटे यहां से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर वर्तमान में नवादा से सांसद हैं। 2010 में कैलाशपति मिश्र की पुत्रवधू दिलमणि ने यहां से जीत हासिल की थी। अगले ही साल बीजेपी ने साल 2015 में दिलमणि का टिकट काट दिया और विवेक ठाकुर को टिकट दिया। नतीजा हुआ कि दिलमणि बागी हो गई और विवेक ठाकुर बीजेपी से चुनाव हार गए। दिलमणि जेडीयू में चली गई और नीतीश कुमार ने उन्हें महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया। 2015 में ब्रह्मपुर की सीट पर शंभू यादव चुनाव जीते। 2020 में एनडीए का गठबंधन हुआ, जिसमें बीजेपी, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, जेडीयू, ये सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी। एनडीए ने ब्रह्मपुर की सीट मुकेश सहनी को दे दी। सहनी ने ये सीट अजीत चौधरी के रिश्तेदार जयराज चौधरी को दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि वीआईपी ने अपना टिकट बेच दिया था। 2020 में फिर से यहां एनडीए हार गया, क्योंकि उस वक्त चिराग पासवान भी एनडीए से बागी हो गए थे और जहां जहां बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, चिराग ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था। 2020 में ही ब्रह्मपुर सीट पर चिराग पासवान ने हुलास पांडे को टिकट दिया, जो बाहुबली सुनील पांडे के भाई हैं, और दूसरी तरफ वीआईपी यानी मुकेश सहनी के टिकट पर जयराज चौधरी चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जीत मिली आरजेडी के शंभू यादव को। 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले हुलास पांडे एमएलसी थे और इनके भाई बाहुबली सुनील पांडे। 2025 में फिर से शंभू यादव का उम्मीदवार होना तय माना जा रहा है, जो आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ एनडीए में दांव-पेच चल रहा है। एक तरफ कैलाशपति मिश्रा की बहू टिकट मांग रही हैं, वहीं बक्सर के एक होटल व्यवसायी प्रदीप राय भी उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। वहीं हुलास पांडे फिर से लोजपा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि ब्रह्मपुर सीट पर एनडीए का कब्जा हो। एक नया नाम ब्रह्मपुर से दिल्ली और पटना होते हुए चर्चा में आया है। ब्रह्मपुर विधानसभा के सिमरी ब्लॉक के रहने वाले एकौना गांव के उमेश राय उर्फ राहुल राय। राहुल राय उद्योगपति हैं और एनडीए गठबंधन के नेताओं से उनके अच्छे संबंध माने जाते हैं। सामाजिक रूप से काफी सक्रिय रहते हैं। एक सफल बिजनेसमैन है। राहुल राय यंग है और एनडीए में अचानक उनके नाम की चर्चा बहुत जोरों से चल रही है। वजह है उनकी डैशिंग पर्सनालिटी और सक्सेसफुल बिजनेसमैन होना। उनकी ब्रह्मपुर में बहुत चर्चा हो रही है। अब जरा ब्रह्मपुर सीट के इतिहास के बारे में भी देख लेते हैं। 90 के दशक से 2005 तक यहाँ लालू राबड़ी के राज में अजीत चौधरी ने ब्रह्मपुर पर कब्जा जमाया और विधायक से मंत्री तक का सफर तय किया, लेकिन विवादों के बादशाह भी बन गए। खास तौर पर उनके दौर में भूमिहारों के साथ बहुत अन्याय हुआ, या यूं कह लीजिए कि आरजेडी विधायक की आंखों में भूमिहार समाज खटकता रहा, जो आज भी जारी है। फिर आया 2005, जब बीजेपी के दिग्गज सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर मैदान में उतरे, लेकिन आरजेडी के शंभू यादव के हाथों उनकी हवा निकल गई। 2010 में कैलाशपति मिश्रा की पुत्रवधू दिलमणि देवी ने बीजेपी के झंडे तले जीत का परचम लहराया, मगर 2015 में बीजेपी ने उनका भी टिकट काट दिया और विवेक को मौका दिया। नतीजा फिर हार। खैर, 2025 में ब्रह्मपुर की सियासत आग की तरह भड़क रही है। आरजेडी से शंभू यादव तीसरी बार मैदान में आ सकते हैं। उन्हें यादव वोट बैंक और जनता से जुड़ाव का फायदा मिल सकता है, लेकिन एनडीए में सियासी तूफान मचा हुआ है, क्योंकि टिकट के कई दावेदार आ चुके हैं। एक तरफ कैलाशपति मिश्रा की पुत्रवधू दिलमणि देवी टिकट मांग रही हैं। दूसरी तरफ बक्सर के बहुत बड़े होटल के मालिक प्रदीप राय भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। चिराग पासवान और हुलास पांडे की नजदीकियां बढ़ रही है और खबर है कि हुलास पांडे फिर से चिराग पासवान की पार्टी से यहां उम्मीदवार बन सकते हैं।
लेकिन उसी ब्रह्मपुर के रहने वाले राहुल राय इन सब के बीच अपनी दावेदारी मजबूती से रख रहे हैं। खैर, कौन जीतेगा अब ये जंग? 2025 का चुनाव सिर्फ सत्ता का खेल बिहार में नहीं होगा, बल्कि ब्रह्मपुर की नई दिशा और दशा का भी इम्तिहान होगा। और खास तौर पर भूमिहारों का गढ़ क्या किसी नए चेहरे पर भरोसा जताएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।